मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। फिरोजपुर गांव के लोग पिछले 7 सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बार बार मांग की जा रही है कि गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। दरअसल 2012 और 13 में पानी की पाइपलाइन बिछाने का फैसला तो हुआ था, लेकिन पानी की पाइपलाइन बिछाने में हेराफेरी हो गई, जिसका ग्रामीणों ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। पीने के पानी को तरसते लोग। फिरोजपुर में बिछनी थी पानी की पाइपलाइन। गांव कलर माजरा में बिछा दी पाइपलाइन। पूर्व विधायक पर हेराफेरी का आरोप। ग्रामीणों की परेशानी का जिम्मेदार कौन? सरकार लोगों के लिए योजनाएं तैयार करती है ताकि उस गांव या शहर में लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें, लेकिन यही योजनाएं धरातल तक पहुंचते पहुंचते लापरवाह अधिकारियों की भेंट चढ़ जाती है और बाद में ये आरोप एक दूसरे के सिर पर मढ़ दिया जाता है। दरअसल एक मामला फिरोजपुर गांव से सामने आया है, जहां पीने के पानी की लंबे वक्त से समस्या बनी हुई थी, जिसको देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग ने साल 2012-13 में पानी की पाइपलाइन बिछाने का फैसला लिया। वो ये समस्या है जी, मेरे गांव की पाइपलाइन 2013 में मंजूर हुई थी जी। 2013 में मंजूर होने के कारण जो हमारे जल विभाग की तरफ से एस्टीमेट बनाया गया था पाइपलाइन, वो 24 लाख कुछ का था जी, जिसके अधिकारियों की वजह से और एमएलए की मिलीभगती की वजह से वो मेरी गाँव की पाइपलाइन कल्लर माजरा में बिछाई गई है। अब पाइपलाइन बिछाने का फैसला हुआ तो इसी बीच जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से योजना बनाकर 22.5 लाख रुपए का एस्टीमेट भी पास करा दिया गया। साथ ही विभाग के एसडी, एक्सीएन, एसडीओ और जेई की ओर से एक प्रमाण पत्र भी जारी किया, जिसमें ये साफ लिखा है कि ये एस्टीमेट इसी प्रोजेक्ट के लिए मान्य रहेगा, क्योंकि इस गाँव के लोगों को भी इसकी काफी सख्त जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं, हर गांव में पानी पहुंचना चाहिए। पानी के बिना तो इंसान जीवित ही नहीं रह सकता। पानी की जरूरत वो पूरी करनी चाहिए और पूरी हमने करी भी है। मैंने लगभग 100 गांवों में पाइपलाइन का पैसा मंजूर करवाया होगा, तो वो सब गांवों में एस्टीमेट बन के आए, क्योंकि हमारा काम होता है मुख्यमंत्री जी के पास एक रिक्वेस्ट भेजना और वहां से लेटर नीचे जैसे आता है और नीचे आते ही एस्टीमेट बन के जाता है। किसी गाँव में पहले, किसी में बाद में, जिस तरीके से गाँव के लोग चाहें। पूर्व विधायक का तो कहना है कि लोगों की जरूरत अनुसार पानी की जरूरत पूरी की जा रही है और लगभग 100 गांवों में उन्हें पाइपलाइन का पैसा भी मंजूर कराया है, लेकिन फिरोजपुर गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के संबंधित अधिकारियों ने गोला के पूर्व विधायक के दबाव में उनके गांव में पास हुई पीने के पानी की पाइपलाइन को गांव कलर माजरा में बिछवा दिया, जो कि गलत है। और बार बार हमारे प्रशासन की ओर जाते हुए हमने कहा कि हमारे गांव में पाइपलाइन बिछाई जाए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमारी गांव की पाइपलाइन के बारे में कुछ नहीं कहा। एस्टीमेट भी आया था जी 24 लाख रुपए का, और बोला भी था, उन्होंने आश्वासन दिया था हमें भी यहाँ आपकी पाइपलाइन बिछेगी। कुछ मिलीभगती जी, गुंडाराज जी, उन्होंने कल्लर माजरा में बिछा दी पाइपलाइन। उधर इन सभी आरोपों को पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने सिरे से तो नकार दिया है और कहा गया है कि उनके विधायक बनने से पहले ये एस्टीमेट पास कर दिया गया था, लेकिन विधायक बनने के बाद भी क्यों इस गांव में पीने के पानी की परेशानी को सुलझाया नहीं गया? नहीं, वो आप 2012-13 की बात कर रहे हो। 2012-13 में जो पैसा मंजूर हुआ है, तो उस टाइम तो मैं विधायक ही नहीं था। विधायक तो मैं 2014 में लास्ट 10वें-11वें महीने में इलेक्शन हुआ है, तो मैं तो लगभग 15 में मैंने जो ड्यूटी संभाली है। तो उसके बाद जो भी पैसा मैंने दिया, और सभी गांवों में जहां भी जो मेरे पास आता था, मैंने सबको ग्रांट दी है। एक और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने ये बात कहकर टाल दी कि उनके जितना काम पहले किसी विधायक ने नहीं किया, तो दूसरी ओर ये ग्रामीण हैं जो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को पिछले 7 सालों में सिर्फ नई पाइपलाइन लगाने का आश्वासन ही मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2012-13 का काम आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, तो ग्रामीणों के परेशानी का जिम्मेदार कौन है? गुलाचीका से हर्ष गर्ग की रिपोर्ट, हरियाणा।
बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है कि ग्रामीणों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हर्ष गर्ग जुड़ गए हैं गोला चीका से लाइव। हर्ष गर्ग, सवाल यही है और ग्रामीण भी एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल यशी, देखिए सवाल यही खड़ा होता है कि 22.5 लाख रुपए ग्रांट आई, फिरोजपुर गांव के लिए आई, 12-13 में मंजूर हुई, लेकिन आखिरकार ग्रांट गई तो गई कहां? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर ग्रांट लगाई गई है तो वो जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का गांव है कल्लर माजरा, वहां लगा दी गई है। हालांकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी सबकी मूलभूत सुविधा है, सभी को इसकी जरूरत है। जो लोग 12-13 से इसके लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए ग्रांट मंजूर हुई और दूसरी गांव में लगाई गई। ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी है और लोगों का जो रोष है वो भी जायज है। उन्होंने कहा कि वह शासन से लेकर प्रशासन तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, परंतु किसी ने भी अभी तक उनकी गुहार को नहीं सुना है और लगातार उनको लेट लतीफी करते आ रहे हैं और लगातार ग्रामीण परेशान हैं। जी यश। हर्षगर्ग, अगर ऐसी बात सामने आ रही है कि इस ग्रांट का इस्तेमाल दूसरे गांव में पाइपलाइन बिछाने के लिए किया गया है, तो इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? क्या कोई सटीक तर्क निकलकर सामने आ रहा है? देखिए यश, जब इस बारे अधिकारियों से बात करना चाहिए तो अधिकारी भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। हालांकि जिस तरह के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा मामला है जो पूरे विधायक के दबाव में हुआ, सत्ता पक्ष के विधायक थे, पूरे जिले में एक विधायक थे, उनके दबाव में कार्य किया गया है। अधिकारियों द्वारा जो यह ग्रांट थी ये कल्लर माजरा में इसलिए लगाई गई कि क्योंकि वह गांव विधायक का था और विधायक का पैतृक गांव है, इसलिए वहां पर जल्दी कार्य करने के लिए यह ग्रांट लगाई गई है। जी हर्षगर्ग, फिलहाल आप ये भी बताएं कि गांव का हाल क्या है और पीने के जो पानी की जो समस्या लंबे समय से बनी हुई है उसका क्या फिलहाल अभी समाधान हो पाया है? कोई विकल्प या फिर कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए? और फिलहाल गांव किस तरीके से जीने को मजबूर है? देखिए यश, जो ग्रामीण एरिया है आपको पता है कि वहां पर अधिकतर जो लोग होते हैं, गरीब भी लोग होते हैं, उनके पास इतने साधन नहीं होते और वह लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि उनके पास पानी पीने के लिए कोई भी साधन नहीं है। हालांकि जो यह गांव पड़ता है फिरोजपुर और जो कल्लर माजरा गांव का आपसी दूरी है 25 किलोमीटर है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा पानी कहां से लाएं, यही सवाल बड़ा खड़ा होता है। दूसरी ओर जैसा कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी गांव की कोई ग्रांट नहीं प्रयोग की गई, बल्कि उनके द्वारा उस गांव को 78 लाख रुपए ग्रांट दी गई है। आज से पहले किसी भी विधायक ने ग्रांट नहीं दी गई और अगर उनके पास किस तरह की कोई शिकायत आती है वह अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे। कहीं ना कहीं विधायक के जो इस तरह के बयान है वह भी जो अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी हर्षगर्ग, आप ये भी बताएं, चूंकि ये मसला बेहद गंभीर है और गांव में लोगों की तादाद कितनी है और कितने पानी की आवश्यकता हर रोज पड़ती होगी, और ऐसे में फिलहाल जो पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए लोग कहां कहां से पानी को इकट्ठा करते हैं, कहां कहां से पानी को लेकर आते हैं? देखिए ये आपको पता है कि जो पानी है लोगों की मूलभूत सुविधा है, पानी के बिना तो 1 मिनट भी नहीं सर सकता। दूसरी ओर आपको पता है जो गुलाची का क्षेत्र है डार्क जोन में है, यहाँ पानी की कमी है माना जाता है। दूसरी ओर यहाँ लोगों द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाइपलाइन बिछानी थी तो 12-13 में इसकी ग्रांट मंजूर हुई थी, वहां आवश्यकता थी, जब अधिकारियों ने एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा। ऐसे में अब उनको पानी नहीं मिल रहा, 7 साल से लोग धक्के खा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं जो पूरे करने सरकार को है। हालांकि इसे हम जो ग्रांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाई गई है, अधिकारियों की लापरवाही कहें, टेक्निकल प्रॉब्लम कहें, राजनीति दबाव कहें, क्या कहें, ये अधिकारी बता सकते हैं या राजनेता बता सकते हैं। हर्षगर्ग, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ बलदेव सिंह भी जुड़ गए हैं, शिकायत करता है। बलदेव सिंह, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। बलदेव सिंह जी, आपके हिसाब से इस मसले को लेकर जिम्मेदार कौन है? आखिर कहां पर ये चूक हो रही है? किसी का क्या दबाव था पूर्व विधायक पर? क्या कहना चाहेंगे आप इस मसले पर? सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो विभाग है सर, जिसके पास हम बार बार जाते रहे और हमें गुमराह करते रहे जी। और जब हमें पूरी जानकारी मिली तो पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी का पूरा हाथ बताया गया सर इसका जी। ये हमें विधायक जी से भी मिले, एसडीओ साहब से ही मिले, जेई साहब से ही मिले, एसपी साहब से ही मिले, एक्शन साहब से ही मिले सर।
जबकि एक्शन साहब को पूरी जानकारी है और एसपी साहब से बोले कि आपका मैटर मेरे को समझ में नहीं आता जी। और जब विधायक जी से मिले वो बोल रहे कि आपका काम प्रोग्रेस में चला हुआ है जी। बार बार मीठी गोलियां देते रहे। गांव से सरपंच के प्रतिनिधि भी गए उनके पास और कल आपके चैनल वाले भी गए थे, कह रहे मैंने ये दे दिया वो दे दिया जी। जो मेन समस्या वो तो नहीं दी ना आपने, अपने गांव में लगा ली इन्होंने खुद, जो सरासर गलत है। लोगों ने अपने अपने घर से खर्च कर 40-50 हजार रुपए बोर लगवाए, किसी के हाथ पैर जोड़े और अब भी 20% ऐसे लोग हैं जिन तक पानी नहीं पहुंच रहा पाइपलाइन टूटने के कारण है। चलिए बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात सामने रखने के लिए। तो यहाँ पर ये मसला लगातार गंभीर होता जा रहा है। पूर्व विधायक पर भी दबाव का आरोप लग रहा है। यहाँ पर पूर्व विधायक पर यह आरोप है कि उन्होंने अपना हित साधने के लिए कलर माजरा गांव में वहां पर पाइपलाइन बिछवा दी, जो कि बिछनी चाहिए थी फिरोजपुर गांव में, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ तो पिछले 7 से 8 सालों में लोग इतना परेशान हैं कि लोग दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस समस्या का आखिर समाधान हो जाए। हर्ष गर्ग, हमने बलदेव से भी बात की है जो कि शिकायत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाग भी जिम्मेदार है और हम लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान तो कीजिए। समस्या तो वहीं खड़ी है, यहाँ पर टीका टिप्पणी लगातार चल रही है। बिल्कुल यश, देखिए इसमें अगर सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी तो विभाग की मानी जाएगी, क्योंकि विभाग को ही सारा कार्य करना होता है। अगर विभाग के द्वारा फिरोजपुर गांव को एस्टीमेट पास किया गया था तो उन्होंने यह बताना पड़ेगा कि किसके दबाव में कलर माजरा में ग्रांट लगाई गई, आखिर क्यों लगाई गई, आखिरकार ग्रामीणों को 7 साल तक गुमराह क्यों किया गया। आखिरकार ये जवाबदेही जो है ब्यूरोक्रेट की बनती है, विभागीय अधिकारियों की बनती है, परंतु विभागीय अधिकारी हैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो अब हमने एक्शन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है, कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद पता लगाया जाएगा कि कौन दोषी है। हालांकि अगर किसी तरह के कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। अभी भी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है। जी हर्षगर्ग, मैं आपसे एक पुख्ता जानकारी चाहूंगा कि आप इस बात को पुख्ता कर पाएंगे कि जो ग्रांट था, जो एस्टिमेट था, उसका पैसा कलर माजरा गांव में लगा दिया गया पाइपलाइन बिछाने के लिए। क्या ये पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या इसमें घोटाले की बू आ रही है? देखिए यश, जो ग्रामीणों का आरोप यह नहीं है कि घोटाला हुआ है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जो ग्रांट उनके गांव के लिए मंजूर हुई थी 22.5 लाख रुपए, वो कलर माजरा में लगा दी है। इसके लिए ग्रामीणों ने जो है हमें कागजात उपलब्ध करवाए हैं। हालांकि जो एस्टीमेट था वो भी पास होकर सरकार से आ गया है, वो डॉक्यूमेंट भी ग्रामीणों द्वारा हमें उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो ग्रांट थी वो मंजूर हुई थी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर 22 से 22.5 लाख रुपए ग्रांट मंजूर हुई तो लगी क्यों नहीं, वो कलर माजरा में लगाई गई है। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है। जी यश जी। हर्षगर्ग, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि जब भी सरकारें सत्ता में आती है उससे पहले वादा करती है कि यहाँ पर शुद्ध पानी दिया जाएगा, शुद्ध हवा दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे यहाँ पर सच्चाई पता लगती है कि जो सारे वादे थे वो जमीनी स्तर पर कितने खरे उतर रहे हैं, कितना उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि उस गांव में आपने पाइपलाइन क्यों बिछा दी। हर गांव में पानी पहुंचना चाहिए, शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसे में जिस गांव के लिए एस्टीमेट पारित किया गया, जिस गांव के लिए ग्रांट पारित की गई, ऐसे में उस विभाग को सतर्क होना चाहिए, उधर के अधिकारियों को सतर्क होना चाहिए कि जो जिस गांव के लिए पास किया गया बिल, जिस गांव के लिए एस्टीमेट पास किया गया, वहां पर कम से कम काम तो हो। देखिए यश, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब चुनाव आता है, चुनाव के दौरान जो नेता हैं दावे और वादे किए जाते हैं, परंतु समय के साथ साथ उनके दावे और वादे हवाई हो जाते हैं। और आपने जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उस गांव के लोगों ने भी विधायक को वोट दिया होगा और विधायक उसी गांव के वोट से बना होगा। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं XEN हेल्थ विभाग से। गुरमीत जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। चलिए, गुरमीत जी ने फोन काट दिया है, दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हर्ष गर्ग जुड़े हुए हैं। हर्ष गर्ग, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, दावे और वादे हवाई हो जाते हैं। देखिए, राजनेता है, शायद भूल जाते हैं कि उस गांव के लोगों ने भी वोट दिया होगा। हालांकि विधायक द्वारा जो दावे किए गए, उनके प्रयास से लगभग 100 गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई, परंतु
जो यह गांव है, इस गांव की पाइपलाइन अपने गांव में बिछाना कहां तक जायज है? हम विधायक द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर कोई प्रतिक्रिया या उंगली नहीं उठा रहे। विकास कार्य करवाए होंगे विधायक ने, परंतु इस गांव के लोगों को पानी के लिए क्यों तरसना पड़ रहा है? सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। अगर विधायक द्वारा कह दिया गया कि अगर उस गांव के ग्रामीण मेरे पास आते हैं तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर तुरंत ग्रामीणों को पानी दिलाने का प्रयास करूंगा, पाइपलाइन के लिए ग्रांट मंजूर करवाऊंगा। जब आपके द्वारा वो ग्रांट मंजूर हुई है, उसको इस गांव में लगा दिया गया, तो उस गांव के लोगों को आखिरकार क्यों पानी के लिए तरसना पड़े? सवाल यह उठता है कि लापरवाही कहेंगे या टेक्निकल प्रॉब्लम कहेंगे या जानबूझकर ऐसा कहेंगे, सवाल यह खड़ा होता है। और जो विभागीय अधिकारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती गई है, उसे हेराफेरी की गई है, उन पर क्या कार्रवाई होती है आने वाले दिनों में, ये भी देखना होगा। जी हर्ष गर्ग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप ग्राउंड पर रहते हैं, आपको एक लंबा तजुर्बा है, आप रिपोर्ट करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है कि जिस गांव के लिए या फिर जिस क्षेत्र के लिए जो एस्टीमेट पारित किया गया हो, उसका एस्टीमेट वहां न लगकर कहीं दूसरे गांव में लगा दिया गया हो, क्षेत्र में लगा दिया गया हो, या फिर इसके पीछे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? देखिए, ये सवाल यही खड़ा होता है। देखिए, जिस गांव के लिए जो ग्रांट आती है, एस्टीमेट बनकर जाता है, सीएम से मंजूर होकर आता है और वह धरातल पर देखा जाता है कि इसके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी होती है। अगर बाय द वे उसमें कोई टेक्निकल इशू आता है तो वो ग्रांट एज इट इज पड़ी रहती है, उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता कानून के हिसाब से। परंतु यहाँ तो सभी आपको एक बार फिर से रोकना चाहेंगे, चूंकि हमारे साथ गुरमीत जी जुड़ गए हैं, एक्सीएन है। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी सर। जी गुरमीत जी, यहाँ पर ग्रामीण जो है वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एस्टीमेट फिरोजपुर गांव के लिए जारी किया गया था, जो एस्टीमेट यहाँ पर लगना था पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो वहां ना लगकर बल्कि कलर माजरा गांव में उसकी पाइपलाइन बिछाने के लिए उसका एस्टीमेट का इस्तेमाल हुआ है। सर, मेरे पास ये अभी आई है 2-4 दिन पहले ही जी। अभी मैंने ज्वाइन ही रिसेंटली किया यहाँ पर, तो एक कंप्लेंट नॉलेज में आई है, तो उसमें डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई हुई है 2 एसटीजेज की, और जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वो फील्ड पे चेक कर रहे हैं सारा कि ये कहाँ ये यूज डिफरेंटली हुई है या सेम गांव में यूज हुई है। ये कंप्लेंट है, जल्दी इसकी रिपोर्ट कर दी जाएगी। जी गुरमीत जी, फिलहाल प्रथम दृष्टया आप इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर प्रथम दृष्टया मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूं तो फिलहाल क्या कभी आपने देखा है ऐसा? अभी इसमें कहना बहुत अर्ली है, अभी 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद विस्तृत तौर पे इसे बताया जा सकता है कि यूज हुआ है या नहीं हुआ या ये कैसे जो भी है। जी ठीक है गुरमीत जी। गुरमीत जी, आप एक बात जरूर यहाँ पर आश्वस्त कीजिए ग्रामीणों को, चूंकि ग्रामीण भी सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, उनको कम से कम 8 सालों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके गांव में पानी की पाइपलाइन तो बिछे। जो समस्या थी वो तो वहां की वहां खड़ी है, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? सर, आपको मालूम होगा जल जीवन मिशन के तहत हर गांव हर घर में पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और जो बैलेंस पाइपलाइन है वो सभी को प्रोवाइड की जा रही है। उसके लिए एस्टिमेट पास हो गए हैं और जल्द ही काम भी उसका हो जाएगा। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सीएन थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन जो मामला फिरोजपुर गांव से सामने आया था उसके लिए जांच की जा रही है, और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जब तक पूरा मामला निकलकर सामने नहीं आ जाता, सच्चाई निकलकर सामने नहीं आ जाती, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हर्ष गर्ग, हमने गुरमीत जी से बात की जो कि एक्सीएन थे हेल्थ डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जांच चल रही है, और जैसे ही जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी तभी कुछ कह पाएंगे। देखिए, यह सवाल यही खड़ा होता है, अगर इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई हेराफेरी ना हुई होती तो गुरमीत सिंह जी जो एक्शन है वो सीधा कह देते कि हमारी नॉलेज में इस तरह का कोई भी मैटर नहीं आया है। कहीं ना कहीं अगर गुरमीत यश धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी ना, ये बात बड़े क्लियरली कहना होगा कि जांच कमेटी बिठाई गई है, क्यों बिठाई गई है। अगर कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई गिल्टी पाई गई है या प्रथम दृष्टया लगता है कि इस तरह का कोई हेराफेरी की गई है, तभी जांच कमेटी बिठाई गई है, वरना जांच कमेटी का क्या औचित्य है? सवाल यही है। जी चलिए हर्ष गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाता है कि जब सरकारें सत्ता में आती है तो तमाम वादे होते हैं, तमाम वादों के बीच शोर होता है, और वादों में कई तरह के लंबे वादे होते हैं, लंबी फहरिस्त होती है, जिसमें शुद्ध पानी देंगे, पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे।
आपको आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगे, आपका उत्थान करेंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाता है? इसी कड़ी में हमने देखा यहां पर फिरोजपुर गांव में पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन 7 से 8 साल हो चुके हैं, 7 से 8 बरस बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कब होगा। वो गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जब जांच सामने आएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।